जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर कैंसर असेंडेंट मार्च 2024। कर्क लगन के जातकों के लिए मार्च माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 4 नंबर लिखा हो, इसका मतलब आपका कर्क लगन है, जो कि चर लगन है और जल तत्व लगन है। विशेषतः इस लगन के कारण आपके ऊपर एक प्रभाव ऐसा रहता है कि आप कहीं ना कहीं इमोशनल रहते हैं, भावुक रहते हैं। आपके मन में मातृत्व वाला भाव, देखभाल करना, लव करना, केयर करना, इस तरीके का प्रभाव आप में सबसे ज्यादा रहता है। गतिशील अवस्था के अंतर्गत रहते हैं। मन के स्तर पर अगर घर अच्छा मिल जाए तो कहीं ना कहीं घर में ही सुकून शांति महसूस करते हैं, अन्यथा फिर बाहर ही ढूंढते हैं। इस तरीके का प्रभाव आप में सबसे ज्यादा रहता है। साथ ही अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को, अपने द्वारा किए गए कुछ भी निर्णय भी अगर आप लेते हैं तो उनको बदल लेते हैं, स्वभाव में परिवर्तन ले आते हैं या समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार स्वयं को पूर्ण रूप से बदलने का प्रयास करते हैं। इस तरीके का प्रभाव आप में रहता है। अब देखिए, मार्च माह के अंतर्गत सबसे पहले अगर हम देखें तो भाग्येश का गोचर, गुरु का गोचर हम देख लेते हैं। गुरु का प्रभाव आपके दशम भाव के अंतर्गत चल रहे हैं और जो कि षष्ठीश भी हैं, नवमेश बनकर आपके दशम भाव में रहेंगे। गुरु के प्रभाव के कारण ये बात तय है कि अभी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है। आपके हो सकता है कि आपके कर्म स्थान के अंतर्गत कोई सिखाने वाला आपको मिल रहा हो, या आपने जॉब चेंज किया जिसके कारण या तो एटमोस्फेयर आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर वहां चेंजमेंट होने के कारण वहां आपको सीखने को मिल रहा हो, या फिर आप जहां काम करते हैं वहां पर आपका बॉस चेंज है जिसके कारण वो थोड़ा सा आपको अपने अंडर में रखकर आपको बहुत कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा यहाँ पर अपने स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखिएगा, मतलब कहीं ना कहीं ईगो इश्यूज हो जाते हैं, आपस में गुरु से मतभेद हो जाते हैं, क्योंकि राहु भी नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो थोड़ा संभल कर आपको ये चलना है कि अपने गुरु से वैचारिक रूप से मतभेद ना करिए, किसी तरीके का उनको गलत मत बोलिएगा। गुरु से, बॉस से, पिता से, तो यहाँ पर इस बात को लेकर इस माह के अंदर थोड़ा सा आपको समझ कर चलना है, बाकी ठीक रहेगा। ये कहीं ना कहीं आपको कुछ नया सीखने का समय चल रहा है, क्योंकि अभी आप सीखोगे और आगे आप उसका लाभ भी अर्जित करते हुए दिखाई दोगे, तो उस दृष्टि से समय अच्छा है। वहीं गुरु का प्रभाव रहेगा तो गुरु की भी दृष्टि चल रही है आपके पांचवी दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि, द्वितीय भाव पर। कहीं ना कहीं आप अपने ज्ञान से, आप अपनी समझदारी से, आप अपने एजुकेशन के थ्रू गेन करते हुए दिखाई दोगे। और वहीं बहुत सारे प्रभाव के अंतर्गत इनका शनि का प्रभाव जिनकी कुंडली में ज्यादा चल रहा है, शनि क्योंकि अष्टम में चल रहे हैं, सीधी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर है। आपने देखा कि आप लाइफ में थोड़ा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। एक ऐसा डर, एक फियर आपको लग रहा है जो कहीं ना कहीं काम में रुकावटें, अड़चने डाल रहा है। वहीं अभी गुरु की दृष्टि जो कहीं ना कहीं आपको शनि के प्रभाव ने फैमिली से, परिवार से दूर कर रखा था, ये कहीं ना कहीं वहां पर दिक्कतें थी, वो भी गुरु की दृष्टि बैलेंस करके चल रही है। ठीक ठाक आपको परिवार का सपोर्ट वगैरह मिल सकता है। आप अपनी सेविंग्स कर सकते हैं, आर्थिक दृष्टि से संपन्नता ला सकते हैं, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाकर आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। उस दृष्टि से भी गुरु कृपा आपके ऊपर है, जो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं खान पान का भी ठीक ठाक आपको अच्छा खान पान भी मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि रहेगी चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव पर गुरु की सीधी दृष्टि अभी ये बता रही है, अगर घर संबंधित कुछ काम करवाना है, कृपा है आपके ऊपर गुरु की। माता से संबंधित, घर से संबंधित, भूमि भवन वाहन से संबंधित कुछ निर्णय आपको अगर लेने हैं, ले सकते हैं। कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय। वैसे भी मंगल उच्च का भी है अभी, और मंगल का भी उच्च का होना 15 मार्च तक रहने वाला है। अच्छा समय है, कराना चाहे बहुत अच्छा रहेगा। और शुक्र भी अपने से चतुर्थ रहेगा, ये 7 मार्च तक रहने वाला है। खासकर 7 मार्च तक तो और अच्छा समय है कि कुछ अगर इस बीच में अगर आपकी प्लानिंग बनती है तो आप परचेज कर सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं कुछ नया यहाँ पर घर से संबंधित, वो भी प्रबल संभावनाएं देखने को आपको मिलेगी। कहीं ना कहीं गुरु की दृष्टि है तो घर के अंतर्गत संतोष का भाव, आनंद का भाव ये भी बना रहेगा। उस दृष्टि से भी समय अच्छा रहेगा। खासकर 7 मार्च तक तो ये स्थिति देखने को मिलेगी ही। इसके बाद देखिए, गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य की दृष्टि षष्ठम भाव पर है। षष्ठम भाव पर गुरु की भाग्य की दृष्टि पड़ने से आप कहीं ना कहीं अपने बहुत सारे शत्रु को सिर्फ अपनी बातों से, अपने ज्ञान से या अपनी समझदारी से खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं।
बहुत सारे मुकदमों पर, कोर्ट केसेस वगैरह पर आप संतुष्ट के कारण कह सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके ऊपर गुरु कृपा होगी, आपने किसी की सलाह मान ली होगी, जिसके कारण आपका उद्धार हो जाएगा। आप अपने शत्रुओं पर भी, रोग पर भी, या किसी तरीके का कोर्ट केस वहां पर जीत जीत जाएंगे, जीत हासिल कर लेंगे। कहीं ना कहीं गुरु कृपा से आपके बहुत सारे काम, बहुत सारे शत्रु खत्म होते हुए नजर आएंगे, रोगों पर भी विजय प्राप्त हो जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं रोग से भी मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी, उस दृष्टि से भी अच्छा है। हाँ, थोड़ा मामा मौसी का सहयोग साथ आपको मिल सकता है, वहां से आपको लाभ भी प्राप्त हो सकता है, तो वहां से भाग्य की प्राप्ति हो सकती है। और जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी टाइम अच्छा है कि अगर आप करना चाहें कर सकते हैं। और खासकर ये जो समय चल रहा है, ये थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन टाइम रहेगा। मार्च का महीना एक बदलाव का समय रहने वाला है, और थोड़ा विदेशों से भी संबंध बन सकते हैं, बाहरी कंपनियों से संबंध बनाकर आप काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। उस दृष्टि से भी समय अच्छा रहने वाला है। अब देखिए, गुरु के बाद अगर हम देखें शनि का गोचर, जो कि सप्तमेश या अष्टमेश बनकर अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। ठीक है, लाइफ पार्टनर का अगर देखा जाए तो लाइफ पार्टनर कुछ हार्ड वर्क कर रहा है, कुछ डीप स्टडी कर रहा है, डीप थिंकिंग की स्थिति के अंतर्गत है। कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा आपके लिए क्योंकि आप आनंद चाहते हैं, आप कहीं ना कहीं प्रसन्नचित घूमना फिरना, एंजॉयमेंट की ओर, आप एंटरटेनमेंट की ओर आप जाना चाहते हैं। लेकिन वहीं लाइफ पार्टनर किसी विषय को लेकर एक स्ट्रक हुआ हुआ है, बंधा हुआ भी कह सकते हैं, कहीं ना कहीं रुका हुआ कह सकते हैं, उस तरीके की स्थिति में। या फिर अगर वहां पर अगर दशा उनकी ठीक नहीं चल रही है, तो हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के कारण आपकी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल बढ़ रहा है लाइफ पार्टनर को लेकर, तो वो थोड़ा स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वहीं आप अपना जो व्यापार है, काम है, वो थोड़ा सा आप अंडरग्राउंड रिसोर्सेज रिलेटेड आप कर सकते हैं, पैतृक कर सकते हैं। पैतृक संबंधित अगर कुछ काम मिलता है, वहां से संबंधित आपको फायदा रहेगा। आप कुछ गुप्तता, रहस्यमयी चीजों से संबंधित, वहां से संबंधित भी आप करते हुए दिखाई देंगे। अष्टम से संबंधित कुछ काम आपका यहाँ पर होने की संभावना देखने को मिल सकती है। और हो सकता है कि आपके परिवार का लोहे का काम हो, तो वहां पर आपको अच्छा लाभ मिल जाएगा। उस दृष्टि से भी अच्छा। कहीं ना कहीं ये टाइम आपको ये ध्यान रखना है, ये समय, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य भी आएंगे, शनि भी, बुध भी, मंगल भी, शुक्र भी, ये सब इसी माह के अंतर्गत एक बड़ा ये टाइम कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ का भी हो सकता है। सडन गेन होते हुए दिखाई दे सकते हैं आपको। आपको पैतृक कुछ काम कराना, पैतृक लाभ लेना, पैतृक संपत्ति का फायदा, वहां से कुछ बड़ा बंटवारा जिसे कह देते हैं, उस तरीके की भी यहाँ पर कुछ ना कुछ घटनाएं घटित हो सकती है कि बंटवारा हो रहा है, और बंटवारे में सारी चीजों का कुछ, हर चीज का वहां पर देखा जाएगा, प्रॉपर्टी का भी, पेपर मतलब ज्वेलरी का भी। इस तरीके से कहीं ना कहीं ये भी एक संभावना आप देख सकते हैं। तो ये प्रभाव भी देखने को आपको मिल सकता है। और वैसे भी इन सब ग्रहों की दृष्टि धन भाव पर रहेगी। आर्थिक दृष्टि से तो संपन्नता का समय रहेगा, आपको विशेष लाभ आपको धन की दृष्टि से देखने को आपको मिल जाएंगे। लेकिन स्ट्रगल पूरा आएगा, क्योंकि लगन से 8वें में जो भी कुछ होने वाला है, काफी कष्ट होगा, काफी स्ट्रगल आएगा। उस दृष्टि से समय ये भी ध्यान में आपको रखना है। हाँ, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि, जैसे कि हमने बताया, 10वें घर पर है, वो दिक्कत कर रही है, लेकिन गुरु के द्वारा भी बैलेंस है, तो ज्यादा इसमें भी दिक्कत नहीं है। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि रहेगी आपके पंचम भाव पर, और पंचमेश का इच्छा पूर्ति के स्वामी के साथ सप्तम में बैठना है, ये कहीं ना कहीं आपको लव मैरिज भी दे सकता है। आपकी जिसे आप चाहते थे विवाह करना, उससे विवाह होने के भी योग इस समय के अंतर्गत बनते हुए दिखाई देंगे। और कहीं ना कहीं आप अपनी एजुकेशन के थ्रू आप गेन करते हुए दिखाई देंगे, जिसके द्वारा आपको बड़ा पद प्राप्त हो सकता है। ये समय कहीं ना कहीं पद प्राप्ति का, खासकर 15 मार्च तक, जब तक दशमेश उच्च के होकर पंचम भाव में, आप अपनी एजुकेशन के थ्रू कुछ बड़ा कर सकते हैं, एक विशेष पद प्राप्ति आपको हो सकती है। तो उस दृष्टि से भी समय रहेगा। और शनि की दशम दृष्टि पंचम भाव पर भी है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर थोड़ा सा आपका हार्डवर्क बढ़ रहा है, स्ट्रगल बढ़ रहा है, कष्ट बढ़ रहा है, वो थोड़ा सा स्थिति आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप अपनी एजुकेशन को लेकर भी काफी हार्डवर्क, पीएचडी कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। इस तरीके के प्रभाव भी आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी कुछ कर रहे हैं, डीप रिसर्च में आप जा रहे हैं, डीपली स्टडी कर रहे हैं, उस टाइप का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। वहीं देखिए, राहु का प्रभाव 9th हाउस में बैठा है। एक्चुअली राहु यहाँ पर नवम भाव में बैठा है, मीन राशि में, और उसको लगन को भी देख रहा है, तृतीय भाव को भी देख रहा है, और आपके पंचम भाव को भी देख रहा है। कहीं ना कहीं राहु भाग्य भाव के अंतर्गत अपॉर्चुनिटीज लाएगा। कहीं ना कहीं आपका दिमाग है, आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं, उस तरफ आपका ध्यान है, आप सोच रहे हैं कि धर्म लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि राहु का प्रभाव है,
तो आपको ऐसा लगना है कि अपॉर्चुनिटी आ तो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी रुकावटें बातें बहुत आ रही है। ऐसी स्थिति आपको ज्यादा फेस करने को मिल सकती है। इमोशनली टर्बुलेंस आपको अपने गुरु को लेकर, अपने फादर को लेकर, पिता को लेकर आ सकता है, या हायर एजुकेशन पर वहां पर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कारण आपको इमोशनल टर्बुलेंस आपकी लाइफ में आएगा। मानसिक रूप से थोड़ा परेशान हो सकते हैं। धर्म के कारण, धर्म की चीजों को लेकर आप हो सकता है धर्म के अंतर्गत कुछ मतलब वहां पर आप कुछ ना कुछ कर ऐसा कर रहे हैं कि जहां पर आप बिल्कुल कट्टर हो रहे हैं। उस तरीके की स्थिति वहां पर देखने को मिल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनली वहां पर दिक्कतें आ रही हैं। और राहु का प्रभाव लगन पर आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको भटकाव की स्थिति में, इल्यूजन, भ्रम की स्थिति में लेकर आ रहा है। शॉर्टकट आपको आप कहीं ना कहीं एक शॉर्टकट से काम करने की सोच रहे हैं, वो राहु का इम्पैक्ट आ रहा है। उसको थोड़ा बैलेंस बनाए रखिएगा। जो अभी उपाय बताएंगे वो कर आप उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करे रखिएगा। और गुरु से या पिता से मतभेद, मतलब उनको उनसे गलत बोलने से थोड़ा बचना है आपको। वहीं राहु की दृष्टि, क्योंकि नवी दृष्टि आपके पंचम भाव पर भी, आप देखेंगे लव रिलेशनशिप में या आपके बच्चों के साथ संबंध, वहां पे भी अप्स एंड डाउन्स आपको काफी देखने को मिलेंगे। और वो डिपेंड करता है आपकी दशा अंतर्दशा और आपके जन्म कुंडली में किस तरीके के योग हैं, उन पर डिपेंड करता ही है। वहीं अगर देखिए धन भाव का स्वामी सूर्यदेव बनते हैं पहले अष्टम के अंतर्गत, कहीं ना कहीं ये बात तो तय है कि 14 मार्च तक और काफी अच्छे समय चल रहे हैं कि कुछ पैतृक संपत्ति संबंधित कुछ सडन गेन, कहीं ना कहीं सडन लाभ, फायदा, इस तरीके की अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। लाभ का समय आपके लिए रहेगा। इवन अगर आप ज्योतिषी हैं उनको भी बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। अकल्ट, तंत्र, मंत्र, ज्योतिष साधना, उससे संबंधित कुछ कर्म, क्योंकि शनि यहाँ पर कर्म रिप्रेजेंट कर ही रहा है, या फिर आप साइबर सिक्योरिटी वगैरह में हैं, टेक्निकल फील्ड में भी है, वहां से संबंधित केमिकल से रिलेटेड भी काम करते हैं, उससे संबंधित आपको लाभ फायदा होता हुआ दिखाई देगा। वहीं सूर्य का प्रभाव आपके जब 14 मार्च के बाद से मीन राशि के अंतर्गत रहेगा, तो सूर्य राहु का ग्रहण योग भी बनेगा। सूर्य राहु एक महीने के लिए एक साथ रहेंगे, 14 मार्च से 14 अप्रैल तक। तो धन भाव के स्वामी का सेकंड हाउस के लूट का 9th हाउस में, कहीं ना कहीं आप अपने पैसे को पिता को दे सकते हो, या फादर पर लग सकता है, क्योंकि पाप प्रभाव में आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं जबरन आपको करना पड़ रहा है गुरु के ऊपर। धार्मिक स्थानों पर, मंदिरों में, वहां पर कहीं ना कहीं या तो कुछ धार्मिक अनुष्ठान करवा सकते हो, वहां पर धन, संचित धन लग सकता है, या हायर एजुकेशन के अंतर्गत वहां पर भी देना पड़ सकता है। इवन ध्यान रखना है कि आपके सेविंग्स को लेकर इस समय के अंतर्गत 14 मार्च के बाद से कुछ फ्रॉड हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, कहीं ना कहीं धोखा होने की भी संभावना वहां पर हो सकती है। कोई गलत व्यक्ति आपको जुड़ सकता है, जो कहीं ना कहीं आपके संचित धन का गलत उपयोग, धर्म के नाम पर आपसे कोई ठगी कर सकता है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है, और आपकी सेविंग्स को ले जा सकता है। धर्म के नाम पर, आपके पिता के नाम पर, आपके गुरु के नाम पर कितनी बार ऐसा होता है कि कुछ रॉन्ग कॉल्स आ जाती हैं, या सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि बुध का भी इन्वॉल्वमेंट आएगा यहाँ पर, जो कि आपके तृतीय में, वहां पर भी केतु बैठा हुआ, मिस्टेक होने की संभावना बनती है कि सोशल मीडिया के थ्रू कोई आपका अकाउंट हैक कर ले, और वहां उसके थ्रू वो आपसे, या आपका पिता बनकर कुछ भी किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं वो आपसे पैसे ठगी कर ले, तो ये ठगी होने की भी संभावना रहेगी। क्योंकि वैसे भी अष्टम भाव के अंतर्गत भी ग्रहों का होना, ये जिस तरीके से क्योंकि डिपेंड करता है दशा क्या चल रही है, आपकी कुंडली में योग कैसे है। अगर अच्छे योग है, वो सडन गेन करवा रहे हैं, और वहीं पर अगर खराब स्थिति में है, तो वहीं पर आपको इस तरीके का चीट कराकर आपको फ्रॉड, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये भी एक संभावना यहाँ पर बनती है, थोड़ा संभल कर आपको चलना है। और पिता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पे ध्यान आपको 14 मार्च के बाद से रखना है। और ये स्थिति थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपने नियम कायदों के अंतर्गत आपको जीवन जीना है। इस समय के अंतर्गत आपको कहीं ना कहीं अपने नियमों से समझौता नहीं करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर मंगल का प्रभाव 15 मार्च तक मकर राशि के अंतर्गत हो, उसके बाद कुंभ राशि में मंगल गोचर करेंगे। तो 15 मार्च तक आप देखते हैं पंचम भाव का स्वामी उच्च होकर सप्तम में, और आपका दशमेश भी आपके सप्तम भाव में, ये विशेषता अच्छा है। कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पर आपका नेम एंड फेम तो बढ़ेगा ही, और कहीं ना कहीं आप देखें पद प्राप्ति, आपको पद प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आपका पदवी बढ़ रही है, अच्छी बात है। साथ ही आपको यहाँ पर लव मैरिज के संबंधित भी, जैसे हमने बताया, एक अच्छे कॉम्बिनेशन इस माह आपको मिल सकते हैं, ये भी एक संभावना है। कहीं ना कहीं आप अपने एजुकेशन के थ्रू एक बड़ा अचीवमेंट, बड़ा पद आप प्राप्त कर सकते हैं, उसमें भी वो भी एक शो यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। हाँ, वही मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके दशम भाव पर। कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं अथॉरिटी पावर के साथ आप रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे, तो उसके लिए अच्छा है, पराक्रम दिखाते हुए नजर आएंगे। वहीं मंगल की लगन पर दृष्टि रहेगी, थोड़ा क्रोधित रहेंगे, उग्रता रहेगी, जिद्दीपन रहेगा, जल्दबाजी में निर्णय लेते हुए दिखाई देंगे, उस दृष्टि से रहेगा। लॉजिकल
आप अपने वर्क प्लेस पर ये देखना, काम को लेकर बड़े लॉजिक लगाते हुए, लॉजिकली काम करते हुए दिखाई देंगे। 15 मार्च तक आपके लॉजिक के लिए दुनिया आपको, मतलब इसमें कहीं ना कहीं जो आसपास के आपके लोग हैं या जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपकी सराहना करेंगे। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर रहेगी। कुटुंब को लेकर आप देखेंगे 15 मार्च तक थोड़ा दिक्कतें दिखती हैं कि वहां पर वाणी को लेकर विशिष्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपकी कड़वी वाणी होगी, आप गलत बोलोगे जिसके कारण पारिवारिक संबंधों में परेशानियां बन सकते हैं। तो थोड़ा वाणी पर नियंत्रण बनाए आपको रखना है, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर ये घटना घटित हो सकती है। और परिवार के अंतर्गत कोई बीमार रह सकता है, उसको दिक्कतें हो सकती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपका धन किसी तरीके की सडन परेशानी आने पर वहां पर भी लग सकता है, इसकी भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। वहीं इसके बाद अगर हम देखें मंगल का प्रभाव कुंभ राशि के अंतर्गत अष्टम भाव में, जो कि पंचमेश या दशमेश बनकर जा रहा है, तो ये बात तय है कि दशमेश का अष्टम में जाना ट्रांसफॉर्मेशन तो करियर में देगा ही देगा, कुछ ना कुछ चेंजमेंट, कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ अपडेशन होता हुआ दिखाई देगा, चाहे वो स्थान परिवर्तन के द्वारा दे दे या फिर काम के अंतर्गत कुछ ना कुछ बदलाव चेंजमेंट आप करते हुए दिखाई देंगे। ये 15 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा और 23 अप्रैल तक का समय रहेगा। वहीं पंचम भाव का स्वामी भी मंगल आपके अष्टम के अंतर्गत जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एजुकेशन में या तो ब्रेक दे सकता है, या ये हो सकता है कि आप कुछ केमिकल से रिलेटेड एजुकेशन के अंतर्गत कुछ केमिकली कुछ कर रहे हैं, या कुछ अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज कुछ ना कुछ पुरातत्व विभाग से संबंधित भी आप कर सकते हैं, अकल से संबंधित, तंत्र मंत्र ज्योतिष से संबंधित भी कुछ ना कुछ आप स्टडी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं एक बात का ध्यान रखना इस समय में कि लव पार्टनर के साथ यहाँ पर 15 मार्च के बाद से थोड़ा प्रॉब्लम्स बन सकती है, जिसके जो आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें दे सकता है। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। मंगल की चौथी दृष्टि लाभ भाव इच्छा पूर्ति भाव पर रहेगी, तो वहां पे भी बैठकर मंगल आपको सडन गेन दे सकता है। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि जैसे बताया धन भाव पर संचित, मतलब कहीं ना कहीं पैसे से संबंधित अच्छा दिख रहा है। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि षष्टम सिक्स कन्या राशि है यहाँ पर, और तृतीय भाव पर रहेगी मंगल की 8वीं दृष्टि। थोड़ा छोटे भाई बहन, ये ध्यान रखना 15 मार्च के बाद छोटे भाई बहनों को लेकर मतभेद दिक्कतें वहां पर आपको आ सकती है। कुछ पेपर से रिलेटेड कुछ दिक्कतें आ सकती है। हो सकता है कि आप किसी तरह की हॉस्पिटल से रिलेटेड और वहां पर भी या मेडिकल से रिलेटेड कुछ आप डॉक्यूमेंट्स आपने फाइल्स किए हो, तो वहां पर आपको की इश्यूज आए, वहां पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, इस तरीके के इश्यूज आपको वहां पर आ सकते हैं। ये दिक्कतें आपको रहेंगी। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें बुध का प्रभाव 7 मार्च तक बुध कुंभ राशि के अंतर्गत अष्टम भाव के अंतर्गत, जो कि 12वें का स्वामी है, तृतीय का स्वामी है, और आपके अष्टम भाव के अंतर्गत रहेगा। ज्योतिष विद्या में बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, उस दृष्टि से अच्छा है। और कहीं ना कहीं इस समय में आपके छोटे भाई बहनों, आस पड़ोस के व्यक्तियों को लेकर थोड़ा सा दिक्कतें, प्रॉब्लम्स आपको आएगी। कहीं ना कहीं ये एक दिक्कत आपको फेस करने को मिल सकती है। ये समय कहीं ना कहीं आपके लाइफ पार्टनर के जीवन के अंतर्गत धन सेविंग्स को लेकर या ससुराल पक्ष को लेकर भी कुछ ना कुछ बड़ी घटना जिसे कहें वो हो सकती है, तो यहाँ उसका भी आपको जीवन में प्रभाव आएगा। वहीं बुध का प्रभाव जैसा कि 7 मार्च से 26 मार्च तक बुध मीन राशि में नीच अवस्था के अंतर्गत, तो ये बात तो है कि छोटे भाई बहन और आस पड़ोस के व्यक्ति का तो संबंध बन ही रहा है, लेकिन हाँ, क्योंकि व्ययेश बनकर भाग्य भाव में आएंगे तो खर्चा आपके पिता पर, गुरु पर, जैसे कि मैंने बताया भी है, और या फिर हायर एजुकेशन पर वो भी होता हुआ दिखाई देगा, उसका भी प्रभाव आपकी लाइफ पर पड़ेगा। थोड़ा दान पुण्य कर्म धर्म से संबंधित कुछ धार्मिक अनुष्ठान करवा लीजिएगा, ये आपके लिए अच्छे रहेंगे। उपाय वगैरह करते रहेगा, थोड़ा दान अपना बढ़ा देना है। दान की बढ़ाते रहेंगे तो यहाँ पर थोड़ा संभली रहेंगी चीजें। थोड़ा कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ पेपर वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इश्यूज आपको आ सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड इश्यूज आपको आ सकते हैं, और थोड़ा कहीं ना कहीं खास खुजली की समस्या, स्किन रिलेटेड इश्यूज यहाँ पर देखने को आपको मिल सकते हैं इस माह के अंतर्गत। खासकर 7 मार्च तक भी दिखेंगे, 7 से 26 मार्च में भी ये विशेषता आपको दिखेंगे। बोलने में भी आप कुछ भी बोल रहे हैं थोड़ा हाई होकर, तो वो भी आपकी स्थिति यहाँ पर बन सकती है। 26 से 9 अप्रैल तक मेष राशि के अंतर्गत बुध का प्रभाव जाएगा, जो कि द्वादशेश है और तृतीयेश है, तो कहीं ना कहीं आपका एफर्ट, आपके एक्शन आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बहुत सारे कुछ इनिशिएटिव अगर आप नहीं ले पा रहे थे, तो आप देखेंगे कि 26 मार्च के बाद विशेषतः अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ न्यू इनिशिएटिव आप लेते हुए, इनिशिएट करते हुए नजर आएंगे, और कुछ न्यू डिसीजन आप लेते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं यात्रा पर भी जाएं, अपने काम से संबंधित आपकी यात्रा, ट्रेवलिंग होने की भी प्रबल संभावना, लॉन्ग ट्रेवल वहां पर हो सकता है, तो ये भी एक संभावना आपको देखने को मिल सकती है। वहीं शुक्र का प्रभाव 7 मार्च तक मकर राशि के अंतर्गत, जो कि 7वें भाव के अंतर्गत रहेगी। शुक्र इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी और आपकी प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता, खुशी के स्वामी बनकर 7वें भाव में दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा। 7 मार्च तक आप देखेंगे कि वहां पर कहीं ना कहीं आप पार्टनर के साथ काफी अच्छे कॉपरेट कर पा रहे हैं। वहीं शुक्र की दृष्टि लगन पर रहेगी, आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट आप में बढ़ते हुए नजर आएगा। प्रेम संबंधों के अंतर्गत मधुरता बनी रहेगी इस समय के अंतर्गत, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप
अगर व्यापार करते हैं तो व्यापारिक दृष्टि से कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपको सपोर्ट भी करेगा, आपको लाभ भी मिलेगा और आपके लिए कहीं ना कहीं इस समय अपने व्यापार से अच्छा खासा धन अर्जित करने के लिए भी उत्तम समय यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं अगर शुक्र का प्रभाव 7 मार्च से 31 मार्च शुक्र कुंभ राशि के अंतर्गत चतुर्थेश का अष्टम में जाना और आपके लाभ इच्छा पूर्ति का भी अष्टम में जाना स्वामी का शुक्र का, तो ये टाइम आप देखेंगे 7 से 31 मार्च, ये समय थोड़ा संभल कर गाड़ी चलाइएगा। वाहन से दुर्घटना होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है, चोट चपेट लग सकती है, मतलब कहीं ना कहीं दिक्कतें आपको बन सकती है, तो थोड़ा संभल कर आपको चलना है। तेजी से स्पीड में वाहन चलाएंगे तो यहाँ पर दिक्कत बनने की संभावना बढ़ेगी। और वहीं लाभ इच्छा पूर्ति की दृष्टि से, उनकी दृष्टि से अच्छा है, बस थोड़ा सा आपको इस बात को लेकर संभल कर चलना है। वहीं शुभ दिन 1 से 2, 2 से 4, 6 से 8, 12 से 14, 14 से 17, 19 से 22 और 22 से 24 और 27 से 29 ये दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। अशुभ दिन 4 से 6, 8 से 10, 10 से 12, 17 से 19 ये दिन आपके लिए अशुभ रहने वाले हैं। यात्रा की होगी अकस्मात यात्रा 4 से 6, 8 से 10 की हो सकती है। मनोरंजन की यात्रा 6 से 8 की होगी। धार्मिक यात्रा 4 से 6, 10 से 12 की होगी। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी अखर संबंधित यात्रा 17 से 19 की होगी और वहीं कष्ट यात्रा 24 से 27 की रहेगी। अमावस्या 10 मार्च की है, पूर्णिमा 25 मार्च की रहेगी और विजय काछी 6 मार्च की और 20 मार्च की आपकी अमल की काछी रहेगी। उपाय क्या करना चाहिए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का निरंतर आपको जाप करते रहना है। खासकर जिनकी राहु दशा उनको निरंतर करते ही रहना है। और अगर सूर्यास्त के बाद करे, शाम के समय करे या रात को करे, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। या अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय से पहले भी करें, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद भी कर सकते, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन उस समय में करें और ज्यादा अच्छे प्रभाव देखने को मिल जाएंगे। ओम नमो नारायणाय, ये इस पूरे मंत्र अष्टाक्षरी मंत्र है। इस पूरे मंत्र 8वीं घर में इतने ग्रहों का प्रभाव है, अष्टाक्षरी मंत्र करिए ओम नमो नारायणाय, पूरे माह करते रहना है। हर प्रकार के अनिष्ट से बचे रहोगी, लाभ रहेगा। हनुमान अष्टक का पाठ करना है और खासकर 15 मार्च के बाद 1 महीने तक हनुमान अष्टक करते रहना है, अच्छा रहेगा आपके लिए। सूर्यदेव को जल चढ़ाएगा, स्त्री लोग की सेवा करनी है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और गौ माता को हरा चारा आप खिलाते रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी। सर्व औषधि स्टोर लेकर आए हैं अब हर जरूरतमंद के लिए दवा, वो भी जन औषधि की दर पर।